हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आप सभी को स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल साइंस सीखो निरंजन सर से। मैं आप सभी को स्वागत करते हैं, ठीक है। और देखिए क्या है, आज के सेशन बहुत खतरनाक होने वाला, बहुत जबरदस्त होने वाला, बहुत ही शानदार होने वाला, ठीक है। तो आज का सेशन ये कि जो है सर, हम जो है कि सितंबर से बढ़ के 450 प्लस अंक कैसे लाएं। तो ऐसे आप लोग को जो है ना दिमाग में चलता रहा होगा, तो आप लोग को टेंशन लेने की बात नहीं, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग समझ लो कि 450 अंक कैसे लाएं। ऐसे क्वेश्चन आप लोग को दिमाग में आते रहते हैं। तो हम 5 ऐसे स्ट्रेटजी बताएंगे जिसमें जो है आप 450 प्लस अंक ला सकते हैं, ठीक है। तो वो स्ट्रेटजी क्या है उसको बारे में जानकारी देते हैं बढ़िया बढ़िया से, ठीक है। तो आप लोग जो क्लास को एंड तक जुड़े रहिएगा, और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जो लाइक नहीं किए लाइक भी कीजिएगा, और जो शेयर नहीं किए शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम तैयारी करते हैं, उसके स्ट्रेटजी क्या है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो देखिए स्ट्रेटजी में की बात क्या गया है कि जो है सितंबर से पढ़कर 450 प्लस अंक कैसे लाएं। ऐसे आप लोग को मन में दिमाग में आते रहेगा, या फिर जो आप लोग सोचते भी होंगे, ठीक है। तो इसको अब क्या करना है, उसको शानदार तरीके से ले लेना है। और कहते हैं ना कि जो है आप लोग के लिए 2 लाइन दिया गया है कि जो है मंजिल को अपना मान लिया, कि मंजिल को अपना मान ही लिया, मुश्किल और आसान किया, कि मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल और आसान किया, जो ठान लिया सो ठान लिया। बस आप लोग 450 अंक प्लस ठान लिए तो ठान लेना है, ठीक है। और उसको नंबर ला के दिखाना है, तब ना सबको विश्वास होगा जी जो पढ़ता है, ठीक है। इससे तो विश्वास करने का कोई लायक नहीं, आज किसी पर भरोसा ही नहीं रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या बोले कि मंजिल को अपना मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल और आसान किया, जो ठान लिया सो ठान लिया। ये दिमाग में बैठाना, फिर मेहनत करना जबरदस्त है, और 450 प्लस अंक ला के आप लोग दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं, और जो है ना स्ट्रेटजी के बाद इस प्रकार से बताएंगे ताकि आप लोग को जो बहुत अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। जो मेरा अनुभव है उस अनुभव से आप लोग को बताते हैं। तो सबसे शुरू करते हैं, स्ट्रेटजी है क्या। अब देखिए क्या लिखा है कि जो भी पढ़ा है उसे रिविजन कीजिए। मतलब अभी तक जो भी पढ़ा है तुम उसको रिविजन करते रहिए। उसको नहीं करना कि जो है हम पूरा एक बार खत्म करेंगे फिर उसको बाद में रिविजन करेंगे। ऐसे अगर रिविजन करेगा तो क्या हो जाएगा ना कि छूटते जाएगा, और जितना पीछे पढ़ा है सब भूल जाएगा। ऐसे नहीं करना है, क्या करना है, जो अभी मतलब अभी तक जितना भी पढ़ा है उसको क्या करना है, रिविजन चालू कर देना है, ठीक है। और आगे पढ़ते चलना है, उसको भी रिविजन करते चलना है। ऐसे रिविजन करने से क्या होता है ना, फायदा होता है। फायदा मतलब जैसे एक चैप्टर का अगर हम भूल, मतलब एक चैप्टर खत्म हो गया, एक चैप्टर भी पूरा ऐड कर लेंगे, 2 चैप्टर खत्म उसको भी ऐड कर लेंगे। ऐसे ऐड करने में क्या होगा, एग्जाम टाइम में हमको जो उतना जान के प्रेशर नहीं रहता, क्योंकि उसको याद हो जाता है ना, जिससे हमको डरने लगता है। और दूसरा स्ट्रेटजी क्या है उसको समझिएगा आप लोग, ठीक है। दूसरा स्ट्रेटजी है, जिस विषय में कमजोर हो उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। मान लेते हैं अगर बहुत सारा बच्चा होगा जो है साइंस में मैथ रखा होगा, ठीक है। तो उसको क्या होगा ना कि जो है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं है। अगर तुम उसको कमजोर यदि समझता है, ठीक है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दें। अगर कमजोर नहीं लगता है तुमको, उस पर ध्यान नहीं देना है उतना। मतलब जितना तुमको लगता है कि जो है इस पर ध्यान देना चाहिए, उतना ध्यान इसको अवश्य दें। क्योंकि अगर जिस विषय में कमजोर है उस पर तो ध्यान देना ही जरूरी है। अगर मान लेते हैं जो हमको मैथ नहीं आता है, तो मैथ को बढ़िया से उसको सॉल्व करें, उसका सूत्र थोड़ा सा याद करें, ठीक है। तो ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, एग्जाम के टाइम तक आप लोग को ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, और फिर आप लोग 450 अंक ला सकते हैं, ठीक है। तीसरा स्ट्रेटजी क्या है उसके बारे में जानकारी देते हैं। अब देखिए तीसरा स्ट्रेटजी देखिए, प्रश्न को हल करने का प्रयास कीजिए। मान लेते हैं कोई प्रश्न अगर एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको एक बार लिख लेना क्वेश्चन को, और ये अपने से खुद से, मतलब खुद से उसको क्या करेगा, प्रयास करेगा हल करने का प्रयास कीजिएगा। और हल करने का प्रयास कर लेगा ना, और हम हकीकत बोलते हैं, अगर ऐसा प्रयास कर लेगा तो तुम लोग जो है ना कहीं भी नहीं डरेगा। कहीं भी क्वेश्चन पूछ जाए, या फिर कोई 10 आदमी सामने अगर क्वेश्चन पूछ जाए, तुम लोग उसको सॉल्व करके दिखा सकता है, क्योंकि उसमें तुमको ताकत है, ठीक है। उससे तुम आन के हल किया उसको, ठीक है, सॉल्व किया, तो उसमें डरने की बात एकदम बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। तो चौथा स्ट्रेटजी के बारे में जानकारी देते हैं। चौथा स्ट्रेटजी है क्या कि जो है जिस भी विषय में डर लगता है उसे बार बार रिविजन कीजिए। मान लेते हैं जो है हमको क्या है, जैसे मान लेते हैं क्या है ना कि जो फिजिक्स या फिर जो केमिस्ट्री है, या फिर कोई बच्चा होगा जो आर्ट्स का होगा, ठीक है, उसको क्या हिस्ट्री या फिर जो जियोग्राफी है उसको बहुत, उसको क्या लग रहा है, हार्ड लग रहा है, उसको बार बार, मतलब उसको क्या लग रहा है, डर लग रहा है उसमें, ठीक है। ये कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें तो हमको आता नहीं है, ये डेट नहीं आती, वो डेट नहीं आती, उसको क्या करना, रिविजन करना पॉइंट बाय पॉइंट। जैसे आज एक चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें हमको करना आदमी अपना, फिर जो दूसरा चैप्टर पढ़े इसमें हमको करना अपना, और उसको क्या करना है, याद करने के बाद उसको, हाँ, अब याद करते रहे, बार बार रिविजन करते करते उसको क्या याद हो जाएगा, ठीक है। याद करने के बाद आपको ज़्यादा जो है मतलब एग्जाम के टाइम में उतना प्रेशर नहीं रहेगा, और फिर आप लोग 450 अंक ला सकते हैं, ठीक है। अब जो 5वां स्ट्रेटजी है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, उस पर एक गंभीरता से बात की गई है, उस पर भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए 5 स्ट्रेटजी 5 में दिया गया है
कि एक सप्ताह में टेस्ट लगाएं। मान लेते हैं कि हमको पढ़ते पढ़ते यानी कि एक सप्ताह हो गया, हमको जो है जो जिस विषय में कमजोर उसको हमको पढ़ते पढ़ते एक सप्ताह हो गया, ठीक है। उसको क्या करना है, एक बार टेस्ट लगाएं जी इसमें कुछ सुधार हो रहा है फिर नहीं हो रहा है। अगर सुधार हो रहा है वो थोड़ा सा और मेहनत कीजिएगा और सुधार में आ जाएगा सकता है, ठीक है। इससे अगर आप लोग पढ़ेगा ना तो हम 100% कर सकते हैं, गारंटी लेके कर सकते हैं। 450 अंक आप लोग आराम से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग को पता होगा जो है हम यानी कि जो एक मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइंस सीखो निरंजन सर, ठीक है। जो आप लोग जिस पर आप वीडियो देखेंगे, ठीक है, उसको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। और जो शेयर नहीं किया शेयर भी कर देना है, और जो लाइक नहीं लाइक भी कर देना है, ठीक है। तो उसमें जो है हम आप सभी को जो साइंस पढ़ाते हैं, बहुत ही जल्द हम जो आर्ट्स की क्लास भी लेके आ रहे हैं, ठीक है। अपना टीम सेटिंग करेंगे फिर आप सभी के बीच जो है आर्ट्स की क्लास भी लेके आएंगे। तो मेरा जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और जो लाइक नहीं की लाइक भी कीजिए, जो शेयर नहीं की शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और हम पता कर रहे हैं कि जो है अभी कुछ मतलब कुछ दिन से हम लगातार अभी मेहनत करते हैं, क्या कि आप लोग के लिए जो है ना हमको क्रैश कोर्स में इतना धमाका करना है कि जो है आप लोग का भी उसमें जो पढ़े नहीं पूरा उसको पढ़ करके आप लोग 450 अंक का हासिल कर सके, ठीक है। उसके लिए हम पूरा एकदम जो है ना जोड़ जान से अब लगे हैं, उसमें पूरा एकदम दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को डरने की बात नहीं है, हम बहुत जल्द नवरात्रि के सामने जो है लंच करने वाले हैं, क्या, क्रैश कोर्स, ठीक है। उस क्रैश कोर्स में जो है जो भी कुछ भी नहीं पढ़ा है उसको उतना से नीचे यानी कि जो बेसिक्स है, ठीक है, जीरो लेवल से उठाएंगे और हाई लेवल तक भेज देंगे, ठीक है। तो ऐसे मेरा कोशिश प्रयास रहेगा, तो आप लोग को सपोर्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए धन्यवाद। तो ऐसी तरह से एंड करते हैं, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।